दोस्तों, बुक रीडिंग में मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू। आज हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। व्हाट डिटरमाइंस हाउ मच योर वर्थ। ऐसा कौन सा चीज है जो इस बात को डिसाइड करेगा, इस बात का मतलब तय करेगा इस बात को कि आपका वैल्यू क्या है। देखते हैं। तो कल का एग्जांपल ये था कि एक लड़का जिसका बचपन बहुत बुरा गया था, जवानी में उसको बहुत सारे ठोकरें मिली, तकलीफें मिली, और अब वो हमारा जो ऑथर है, इस किताब का ऑथर है, उनसे आके मिलता है और बोलता है कि सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और ऑथर को पता है कि लड़का कुछ बड़ा सोच रहा है। अब देखते हैं क्या है। ओवर कॉफी we quickly worked out his technical problems, and our discussion turned to how people who have few physical positions should look towards the future. His comments provided a straightforward sound answer. हमने कुछ डिस्कस किया था। तो जिन लोगों में कुछ कमियां होता है, वो लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं जिंदगी में, उसके बारे में चर्चा होने लगा। तो उसने कुछ एग्जाम्पल दिया और उसको कुछ कमेंट्स दिया, जिस कमेंट से मुझे लगता है कि सही बोल रहा है वो। आई हैव गॉट लेस देन $200 इन माई बैंक। मेरे बैंक में 2000 से ज्यादा कम रुपया है। मैं डॉलर को हजार में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। प्लस माइनस गलती होता है दोस्तों, उसमें फर्क ना देते। माई जॉब एज ए rate clerk doesn't pay much, and it doesn't carry much responsibilities. My car is 4 years old, and my wife and I live in cramped second floor apartment. मेरे बैंक में पूंजी इतना ही है। मेरे जो जॉब है, जहाँ पे मैं क्लर्क का काम करता हूँ, वहां से ज्यादा पैसा आता नहीं है। हालांकि उस काम में मेरे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन सैलरी भी कम है। और क्या है, मेरे पास एक गाड़ी है जो 4 साल पुराना है। मैं और मेरे पत्नी एक ऐसा घर में रह रहे हैं, बहुत छोटा सा घर है, फ्लैट, छोटा सा, क्रैम्प्ड, मतलब वहां पे पैर फैलाने का भी जगह नहीं है। बट प्रोफेसर, ही कंटिन्यूड, आई एम डिटरमाइंड नॉट टू लेट व्हाट आई हैवंट गॉट स्टॉप मी। लेकिन प्रोफेसर ध्यान दे, मुझे ये सब चीज रोक नहीं सकता। मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। दैट वॉज एन इंट्रीगिंग स्टेटमेंट, सो आई अर्ज्ड हिम टू एक्सप्लेन। अब मुझे लगा ये तो बात कुछ ऐसा कर रहा है कि हालत उसका कुछ और है, लेकिन कुछ बड़ा का बात कर रहा है। तो मुझे अच्छा लगा, सुनते हैं, बताओ बताओ बेटा, क्या बोलने चाहते हो। इट्स दिस वे, ही वेंट ऑन। आई हैव बीन एनालाइजिंग people a lot lately, and I've noticed this. People who don't have much look at themselves as they are now. That's all they see. They don't see a future. They just see a miserable present. मैंने मैंने इन दिनों लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने खुद को ऑब्जर्व किया, लोगों को ऑब्जर्व किया, और हम देख रहे हैं कि लोग जो अभी के हालात है उसको लेके इतना मतलब चिंतित है। भविष्य में जो कुछ उजाला हो सकता है, जो भविष्य उनका अच्छा हो सकता है, उसमें उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। माई नेबर इज ए गुड एग्जाम्पल। मेरा पड़ोसी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ही कंटिन्यूअली एक्सप्लेनिंग he continually complaining about having a low pay job, the plumbing that's always getting fouled up, the lucky break somebody else just got, the door bills that are piling up, doctor bills that are piling up. He reminds himself so often that he is poor that now he just assumes that he is always going to be poor. He acts as if he were sentenced to living in that broken down apartment all the rest of his life. मेरा जो पड़ोसी है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इस चीजों का। क्या एग्जाम्पल है? उसका सैलरी जो कम है, उससे उसको प्रॉब्लम है, रोते रहता है। जो मेडिकल बिल्स वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है डॉक्टर्स का, वो पाइल अप हो रहा है। कुछ लोग आके कुछ भी बोलते हैं, उससे उसको चिड़चिड़ाहट होता है। मतलब जिंदगी, उसको लगता है कि जिंदगी बहुत बुरा है, और उसने ये भी मान लिया कि मैं इसी तरह रहने वाला हूँ जिंदगी भर, और इस टूटा फूटा घर में। ऐसे लोग हैं।
My friend was really speaking from the heart. And after a moment's pause, he added, if I look at myself strictly as I am, old car, low income, cheap apartment, hamburger diet, I could not help but be discouraged. I would see a nobody and I would be nobody for the rest of my life. Wow, क्या बात बोल दिया। तो जो लड़का बात कर रहा था तो प्रोफेसर बोल रहा है, प्रोफेसर सुन रहा था और बोल रहा था ये बंदा अपने दिल से बात कर रहा है। और वो लड़का ये बोल रहा था कि अगर अगर मैं अभी अपने जॉब को देखूं जहाँ पे मुझे कम सैलरी है, बैंक बैलेंस कम है, एक पुराना गाड़ी है, छोटा सा फ्लैट में हम लोग रह रहे हैं और हैमबर्गर डाइट, मतलब वो जो ब्रेड पकौड़ा खा के चलाता है उस तरह का, मतलब कम खर्चे में खाना, अगर इस तरह का मैं देखता हूँ और उसी में फोकस करूंगा तो मैं अपने आप को करते रहूंगा, निराशा निराशा बढ़ती जाएगी मेरी जिंदगी में। लेकिन लेकिन बाद में है, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट लगा मुझे दोस्तों, आई वुड सी ए नोबडी एंड आई वुड बी नोबडी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगर मैं ये छोटे छोटे चीजों का, प्रेजेंट चीजों का फोकस करूंगा तो मैं एक नोबडी को देखूंगा। नोबडी कौन? मैं खुद। वो बोल रहा था लड़का कि आई वुड सी ए नोबडी, मैं एक ऐसे इंसान को देखूंगा जो कुछ नहीं है और मैं जिंदगी भर एक नोबडी रह जाऊंगा। समझ रहे दोस्तों? आई वुड सी ए नोबडी एंड आई वुड बी नोबडी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगर मैं एक नोबडी को देखता हूँ, क्योंकि नोबडी कौन है? मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरा हालत बुरा है, तो मैं इस चीज को, अगर इसी चीज को देखते रहता हूँ तो मैं नोबडी बन के रह जाऊंगा जिंदगी भर के लिए। अब नोबडी से समबडी कैसा बनना है? क्या ये लड़का एक्चुअली समबडी बना नोबडी से? ये कल देखेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।